जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बहुत ही बड़ी हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं पता है कि आखिर इस हिंसक झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों, चीन हमेशा से अपने आंकड़े दुनिया से छिपाता आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब चीन का किसी चीज में ज्यादा नुकसान हुआ है, तब तब चीन दुनिया से अपने आंकड़े छिपा लेता है। और आज हम जानेंगे कि आखिर कि वह कौन सी परिस्थिति थी जिससे भारत को अपने 20 बहादुर सैनिक खोने पड़े और इस खूनी झड़प में चीन का कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, चाइनीज सोल्जर्स ने कुछ हफ्ते पहले ही गलवान वैली में, जो भारत के टेरिटरी में आता है, वहां पर टेंट बना रखा था। अभी जो हाल ही में चाइनीज सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच जो बात हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि दोनों देश के सैनिक उस जगह से पीछे हटेंगे। इस हिसाब से चाइनीज सैनिकों को भी वहां से टेंट हटाकर पीछे हटना था। भारत की तरफ से एक टीम बनाई गई, जिसमें कर्नल बाबू भी शामिल थे। इस टीम का काम यह था कि वह चाइनीज सैनिकों के पास जाएं और तय हुए बात के मुताबिक पीछे जाने को कहें। रिपोर्ट के अनुसार जब भारतीय सैनिकों की टीम चीनी सैनिकों के पास जाते हैं, तब चाइनीज सैनिक हमला करने के लिए पहले से ही तैयार थे। जैसे ही भारतीय सैनिक चाइनीज सैनिकों के पास जाते हैं, वैसे ही चाइनीज सैनिक भारतीय सैनिकों पर कील लगे हुए डंडे और नुकीली तारों वाले डंडों से हमला करने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो जाती है, वैसे ही दोनों तरफ के सैनिकों ने अपने फेस कैंप को सूचना दी कि उनको री-इन्फोर्समेंट चाहिए, और देखते देखते दोनों तरफ के सैनिक वहां पर इकट्ठा हो गए। जिसके बाद 15 जून 2020 को भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें हमारे 20 वीर सैनिक शहीद हो गए। चलिए आपको बताते हैं कि भारत का होने वाला यह नुकसान अगले समय में बढ़ भी सकता है। दोस्तों, 1967 के बाद यानी कि 50 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब LAC पर किसी सैनिक की जान गई हो। एक्सपर्ट का मानना है कि यह घटना भारत चीन के रिश्तों पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि भारत इस घटना के बाद भारत चीन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर घेर सकता है। जानकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत हांगकांग पॉलिसी, भारत चाइना पॉलिसी और ताइवान पॉलिसी पर अपना स्टैंड चेंज कर सकता है। दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि इस घटना के बाद भारत को चीन को एक ट्रेड घटना की तरह देखना चाहिए, जो कि आने वाले समय में चीन और भी ऐसी घटना कर सकता है। तो दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस घटना में चीन का कितना नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, चीन का कितना नुकसान हुआ है यह बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, और जैसे ही भारत को कोई सूचना मिल रही है, भारत उस सूचना को अपने नागरिकों तक पहुँचा रहा है। मगर चाइना की तरफ से कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चीन का कहना है कि बॉर्डर पर उनके कितने सैनिक मारे गए हैं वह अपने नागरिकों को नहीं बताएगा। दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार चीन के ग्लोबल टाइम के एडिटर का कहना है कि चीन भारत के साथ हुए झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या नहीं बताएगा। अगर चीन मारे गए सैनिकों की संख्या बता देता है, तो इससे लोग गुस्सा हो सकते हैं, जो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी चीन की झड़प होती है, खास करके तब जब किसी झड़प में चीन को ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे में चीन खास करके मारे गए अपने सैनिकों की संख्या न सिर्फ दुनिया से बल्कि चीनी लोगों से भी छुपा लेता है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत चीन 1962 के युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को चीन ने 1992-93 में दुनिया को बताया था। इसके अलावा भारत और चीन के बीच 1967 में होने वाले युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या कितनी है, ये चीन ने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत चीन के बीच 1967 में होने वाले युद्ध में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन की तरफ से 340 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जब भी भारत चीन के सैनिकों को सबक सिखाता है, तब चीन अपने सैनिकों के मारे जाने की संख्या छिपा लेता है। लेकिन दोस्तों, भारत और चीन के बीच होने वाली इस झड़प में चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, मगर चीन शर्म के मारे दुनिया को कुछ नहीं बता रहा है।